बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग सब अच्छे होंगे। हमने अपना जो पिछला वीडियो था उसमें चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। आज हम उसके अंदर हमने कल उसमें देखा था कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, विशेषताएं क्या है, किन किन विचारधाराओं को आधार बनाकर भारत की विदेश नीति का संचालन होता है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसमें 4 देशों के साथ भारत के रिलेशन दिए गए हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चाइना और इजराइल, ये प्रमुख देश हैं जिनके साथ हमारे भारत के रिलेशन के प्रश्न बनते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अमेरिका, भारत अमेरिका संबंध, कि भारत के अमेरिका के साथ संबंध कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हमें भारत अमेरिका संबंधों का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत और अमेरिका के आपसी संबंध पास्ट में कैसे थे और अब आज कैसे हो गए हैं। तो हम इसको पूरा स्टार्टिंग से ही देखेंगे। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत किसे कहेंगे? जो स्वतंत्रता के बाद अस्तित्व में आया। तो आधुनिक भारत और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन के समय 1959 में हो गई थी। लेकिन उस समय नेहरू की विचारधारा समाजवादी थी, ये कई बार आपने पढ़ा है। और अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को साथ लेकर चल रहा था। परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका के संबंध मात्र एक औपचारिकता थे। यानी जब हमारा देश आज़ादी के बाद नव निर्माण देश का स्टार्ट हुआ तो अमेरिका के साथ हमारे संबंध कोई खास अच्छे नहीं थे। 1954 में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक सेंटो नामक संस्था की स्थापना की थी। वो भी भारत को कतई अच्छी नहीं लगी और इसी के चलते भारत ने सोवियत रूस के साथ अपने रिश्ते और ज़्यादा मजबूत किए। सीटो और सेंटो, आपने ये शीत युद्ध वाले चैप्टर के अंदर देखा था कि जिन सैनिक संगठनों का निर्माण हुआ था उन सैनिक संगठनों में सीटो और सेंटो नामक संगठन भी थे। तो सेंटो पाकिस्तान सेंटो का मेंबर था और इसीलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका पाकिस्तान की सहायता, और वो भी सैनिक सहायता कर रहा था क्योंकि वो एक संधि में आबद्ध था। ठीक है। इसके बाद से आज तक भारत और अमेरिका के रिश्तों में कई उतार चढ़ाव आए। 90 के दशक में जब भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा था तब अमेरिका को यह अच्छा नहीं लगा था और इसी के चलते भारत ने जब 1998 में परमाणु परीक्षण किए तब अमेरिका ने इसका खुलकर विरोध किया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत से सभी रिश्तों को खत्म करने की धमकी तक दी। लेकिन फिलहाल के सालों में दोनों देश काफी करीब आए हैं। अमेरिका को एशिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भारत की सख्त जरूरत है। उसी प्रकार भारत को भी व्यापार, सॉफ्टवेयर और रक्षा कारणों से अमेरिका की जरूरत है। यानी दोनों जानते हैं कि दोनों की एक दूसरे की हेल्प के बिना नहीं चल सकते। आप लोग डाटा देखेंगे तो नासा में अमेरिका की जो नासा स्पेस रिसर्च एजेंसी है उसके अंदर 38% इंडियन है। अमेरिका की जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनके अंदर 40% से भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडियंस हैं। डॉक्टर्स अमेरिका के अंदर कितने जो डॉक्टर्स हैं वो इंडियन है। तो अमेरिका भी भारत के ऊपर डिपेंड करता है और हमें टेक्नोलॉजी के लिए, व्यापार के लिए, शस्त्रों के लिए, सब चीज़ों के लिए अमेरिका की ज़रूरत है। और सबसे मेन ज़रूरत हमें अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट, जब हम यूएनओ के अंदर कोई बात बोलते हैं और हम किसी देश के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो अमेरिका का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और अमेरिका क्यों वर्ल्ड पावर है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप पहली बुक के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में कायम क्यों है। आगे देखिए, शीत युद्ध। अब इसके अंदर एक पॉइंट आ जाता है बच्चों, और मैं ये आपको सन, अकॉर्डिंग टू सन, यानी कैसे, किस ईयर में क्या घटना घटित हुई जिससे रिश्ते खराब हुए, किस ईयर में कौन सी घटना है जिसमें एक दूसरे का इन्होंने साथ दिया, नहीं दिया, ये सब चीज़ें आप नोट करेंगे ध्यान से। इनको पॉइंट बनाकर आप कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे। अब ये देखिए, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है कि शीत युद्ध के दौरान कुछ ऐसे मुद्दे, घटनाएं घटित हुई जिनमें भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो बने और बिगड़े। तो इसमें देखिए, शीत युद्ध कब से कब तक चला आपको पता ही है। 1946 से लेकर 1989 तक पूरी दुनिया दो गुटों में बंधी रही। शीत युद्ध में एक गुट अमेरिका का था और दूसरा सोवियत संघ का था।
विश्व की प्रत्येक समस्या को गुटीय स्वार्थ पर देखा जाने लगा था। शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसे कई सैन्य गुट बनकर तैयार हो गए थे और दोनों गुट अधिक से अधिक देशों को अपने ग्रुप में शामिल करने की होड़ में जुटे हुए थे ताकि विश्व के अधिकांश क्षेत्रों पर वे अपना प्रभुत्व बढ़ा सके। ये होड़ चल रही थी और ऐसे में भारत क्या कर रहा था? भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र बना हुआ था। भारत समाजवादी विचारधारा का समर्थक था, ये भी आपको पता है। और इसलिए क्या हो रहा था कि चाहे गुटनिरपेक्ष रहे पर भारत का झुकाव किधर था? समाजवादी विचारधारा के थे नेहरू, तो उनका झुकाव किधर था? सोवियत संघ की तरफ था। तो उनका इसलिए उनका झुकाव कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सोवियत संघ की तरफ था। अमेरिका को यह बात रास नहीं आती थी क्योंकि भारत एशिया का एक महत्वपूर्ण और बड़ा देश है। हालांकि भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होते हुए अलग गुट का निर्माण किया जिसे गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया और दुनिया के कई देशों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष रहने का निर्णय किया। बहुत सारे देश उसके साथ शामिल हो गए। 116 116 118 लगभग अभी उसके मेंबर हैं। तो इतने सारे देश साथ थे, फिर भी कहीं ना कहीं अपने स्वार्थों के लिए वो सभी जो राष्ट्र हैं वो किसी ना किसी वर्ल्ड पावर को सपोर्ट भी कर रहे थे। ठीक है ना। अब इसी बीच एक घटना घटित हुई 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ। तो 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया क्योंकि भारत से पहले इस तरह का न्यूक्लियर परमाणु परीक्षण संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों को छोड़कर किसी ने नहीं किया था। भारत परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया के उन ताकतवर देशों की सूची में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु हथियार थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस परमाणु परीक्षण को शांतिपूर्ण परीक्षण का नाम दिया। मतलब उन्होंने कहा कि ये केवल ऊर्जा के लिए और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इसका परीक्षण किया गया है, इसके पीछे कोई भी शस्त्र निर्माण का उद्देश्य नहीं है। परंतु अमेरिका इस बात से बहुत ही नाराज हुआ था। भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अब अमेरिका ने क्या किया? भारत को परमाणु सामग्री ईंधन आपूर्ति पर रोक लगा दी। परमाणु सामग्री से मतलब है यूरेनियम होता है, भारी पानी होता है, क्रायोजेनिक इंजन, जो जो टेक्नोलॉजी उसके लिए चाहिए होती है वो सब चीजें देने से उन्हें मना कर दिया। साथ ही भारत पर कई तरह के प्रतिबंध और भी लगा दिए। इससे भारत और अमेरिका के संबंध काफी कड़वाहट भरे हो गए थे। लेकिन इस विषम परिस्थिति में रूस ने भारत का साथ देकर भारत और रूस के साथ संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया। यानी हमें जिस जिन चीजों की जरूरत थी वो सब हमें रूस से मिले। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान दोनों में भी खलबली मच गई। भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की दबाव भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाने लगा। भारत और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसी तरीके से चलते रहे, लेकिन इनमें कोई सुधार खास नहीं हुआ। यानी शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिकी संबंध तनावग्रस्त ही रहे। फिर 1998 में हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ, वो भी पोखरण में हुआ। 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस परीक्षण के बाद इजराइल को छोड़कर पूरी दुनिया भारत के खिलाफ उठ खड़ी हुई और अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध, इनमें फ्रांस भी था, इंग्लैंड भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था। ये सारे देश ऐसे थे जिन्होंने भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि हम कोई आपको व्यापार नहीं करेंगे, ये चीज की सप्लाई नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। मतलब कई तरह के प्रतिबंध थे उस समय। निर्यात आयात की संधियां बंद कर दी और भी कई तरीके की। पर ऐसे में अमेरिका ने भारत से अपने राजदूत तक वापस बुला लिए। मतलब एम्बेसी से अपने जो एम्बेसडर होते हैं वो भी वापस बुला लिए। इसके बाद कुछ समय तक दोनों देशों के बीच काफी तनातनी चली। अमेरिका पूरा एक माहौल बनाता रहा भारत के खिलाफ। बहुत ज्यादा अमेरिका उस समय नाराज था। फिर उसके बाद ये देखो, ये जो फोटो है ये पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 की है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम और जसवंत सिंह ये दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के संयुक्त सत्र को संबोधित कर भारत और अमेरिका के बीच नए संबंधों की नींव रखी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में काफी सुधार आया। 2008 में भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत किया। यानी जो जो संबंध जिन चीजों से खराब हुए थे उनके ऊपर डील करके, समझौते करके और संबंधों को सुधारा गया। ठीक है।
फिर अब देखो वर्तमान स्थिति में आ जाओ कि अब वो ये पुरानी बातें हैं कि किस तरीके से संबंध बने और बिगड़े। उसके बाद वर्तमान में जब हम देखें ट्रम्प से पहले का कार्यकाल देखते हैं तो बराक ओबामा उस समय वहाँ राष्ट्रपति थे। और ये बात बच्चों हमेशा याद रखना, जैसे जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बदलते हैं वैसे वैसे समीकरण भी बदल जाते हैं। तो भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं जिनमें काफ़ी समानता भी है। बराक ओबामा के साथ भारत और अमेरिका के रिश्ते में काफ़ी मजबूती आई। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग सुधरे और व्यापार में वृद्धि हुई। वर्ष 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत की यात्रा की। ओबामा ने भारतीय कारोबारियों को संबोधित किया, साथ ही भारत में निवेश करने और तकनीकी हस्तांतरण जैसे तमाम मुद्दों पर कई समझौते भी किए। यानी रिलेशनशिप जो सुधरने की शुरुआत है वो पहले ही हो गई। फिर वर्ष 2015 में बराक ओबामा दूसरी बार भारत की यात्रा पर आए। भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया गया क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया से आतंकवाद को खत्म करने और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के निर्माण के लिए कई समझौते किए। साथ ही जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, गरीबी, कुपोषण, मानवाधिकार जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर साथ रहकर काम करने की इच्छा जताई। इससे दोनों देश कई मुद्दों पर पास आए, यानी दोनों के बीच काफी अच्छे समीकरण बने। फिर अब आप सभी जानते हैं, सभी ने आपने सुना है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जब वो इंडिया आए थे और प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका जाते हैं तो किस तरह से दोनों ने अपनी मित्रता को पूरी दुनिया के सामने रखा। वर्ष 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को और मजबूती मिली। डोनाल्ड ट्रंप का भारत के खिलाफ शुरू से रवैया काफी खास रहा। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के समय कहा था कि यदि वे राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों के लिए व्हाइट हाउस में एक सच्चा सच्चा दोस्त होगा, यानी वो हमेशा से भारत के साथ रहे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने व्हाइट हाउस का दौरा किया था। नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच अनेक समझौते किए। ये देखिए उनकी मित्रता की एक झलक जो कई जगहों पर, कई मंचों पर दिखाई देती है। सितंबर 2019 में ह्यूस्टन के टेक्सास में, ह्यूस्टन एक स्टेट है अमेरिका का, उसकी टेक्सास सिटी के अंदर आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम, आपने काफी सुना होगा इसके बारे में। ये प्रोग्राम हुआ था और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप नमस्ते ट्रंप यानी हाउडी मोदी वहां पर हुआ और यहाँ पर नमस्ते ट्रंप का आयोजन 24 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आवभगत के लिए अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में किया गया। इस आयोजन में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार के साथ वर्तमान वैश्विक तनाव को कम करने में भी सहायक सिद्ध होगा। अब बच्चों ये बात तो है यहाँ तक। अब जैसे ही बाइडेन, अब यहाँ पर आजकल में ही, आज ही आने वाला है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों का जो रिजल्ट आने वाला है, शायद वहाँ पे आ भी गया होगा या आज नाइट तक डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसमें ये बहुत देखने लायक बात है कि अब जो नए राष्ट्रपति बनते हैं, अगर ट्रंप नहीं बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मुकाबला चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कांटे का चल रहा है, कांटे की टक्कर है। तो अगर ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बनते हैं तो फिर से भारत अमेरिका के जो संबंध हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएंगे और उन संबंधों को वापस पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। और अगर ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो कंटिन्यूएशन में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मोदी, वहाँ ट्रंप, दोनों सेम है, तो किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और दूसरी बात यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आ जाती है कि अब जो पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ हो गई है इस महामारी के बाद, और अमेरिका के अंदर भी चाइना का विरोध एक विशेष मुद्दा है। तो ऐसे में, और चाइना हमारे साथ भी कोई अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे हैं, बहुत ही बिटर रिलेशन जिनको कह सकते हैं कि कड़वाहट से भरे रिश्ते चल रहे हैं, सीमाओं पर भी, व्यापार को लेकर भी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, कूटनीतिक स्तर पर भी। तो ऐसे में अमेरिका के साथ भारत के संबंध अच्छे होना दोनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही चाइना को मात देना चाहते हैं और कई मुद्दों पर।
व्यापार में भी मात देना चाहते हैं, क्योंकि चाइना ने पूरी दुनिया के मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। चाइना के सैनिक अभियान चल रहे हैं, चाइना विस्तारवादी नीति अपना रहा है। विस्तारवादी नीति से तात्पर्य क्या है? हमारी सीमाओं के अंदर दाखिल हो रहा है, हमारे एरियो को अपना बता रहा है। तो ऐसे के अंदर जब आप राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से, व्यापारिक रूप से किसी दूसरे देश पे हावी होते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके दुश्मन बनते हैं। तो एक प्रत्यक्ष बात है कि चाइना इस समय भारत का भी शत्रु है और अमेरिका का भी शत्रु है। तो ऐसे में एक धुरी जो बन रही है उसमें जो विश्व के अंदर तनाव है उसमें अमेरिका और भारत के रिश्ते मधुर होना स्वाभाविक है, और दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। ये बात दोनों जानते हैं, इसीलिए आगे जो रिलेशन है आशा है कि वो आगे भी इसी तरीके से सहयोगात्मक रहेंगे, क्योंकि चाइना को पीछे करने के लिए दोनों एक दूसरे का साथ जरूर देंगे। तो आशा करती हूँ कि आप भारत और अमेरिका के रिश्तों का इतिहास से लेकर आज तक की जो है प्रणाली चल रही है उसे समझ चुके होंगे। अगले वीडियो में हम दूसरे देश यानी सोवियत संघ और चाइना के साथ भारत के रिश्तों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग सभी घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।